हाँ जी, good morning students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read our chapter A Visit to Cambridge. अब विजिट टू कैम्ब्रिज में बेटा देखो क्या है, इसमें हमारे पास दो करेक्टर हैं. फर्स्ट तो है स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, और सेकंड है फिरदौस. अब फिरदौस स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए जाते हैं. फ़ोन पे अपना कॉन्सर्ट करते हैं ये, और फ़ोन पे ही टाइम ले लेते हैं कि मुझे किस टाइम आपके पास पहुंचना है और मैं कितनी देर आपसे लूँगा. दोनों के दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल क्यों कहा गया कि दोनों बोथ आर डिफरेंटली डिसेबल्ड. दोनों के दोनों पर्सन क्या थे, डिसेबल्ड पर्सन थे. अब फिरदौस कांगा तो यही था कि उसने क्या कहा कि मैं तो व्हील चेयर पे आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए. पर जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिलता है तो वो क्या देखता है कि स्टीफन हॉकिंग वाज ए डिसेबल्ड पर्सन. तो वो एक व्हील चेयर के ऊपर थे भी, और उनका तो बेटा बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करता था, सिर्फ माइंड का वो यूज़ करते थे. और व्हील चेयर पे ऐसे उनके बटन लगे हुए थे जिनको वो आगे मॉनिटर था यानी कि कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर के सारे ही वो अपना बटन चलाते और उस पर नए नए अपना भी जो काम था वो करते थे, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे. और जब दोनों की मीटिंग है, मीटिंग 10 मिनट की थी, 10 मिनट की होते होते बेटा आध घंटा उसको 30 मिनट्स में चेंज हो जाती है. और दोनों बातें करते हैं, ठीक है. बातें करने के बाद दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है. अभी दूसरा कोई हमें देखे तो हमें कोई बेचारा ना कहे. क्यों? बेचारा तो वो है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड तो बेटा ये भी होते हैं, पर ये मेंटली वर्क अपना करते हैं. और दोनों के दोनों साइंटिस्ट में इन्होंने अपना अच्छा नाम, इसने स्टीफन हॉकिंग ने साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने साइंस में एक अपना अच्छा नाम बनाया था. और फिरदौस कांगा जो थे बेटा वो तो थे एक राइटर. फिरदौस कांगा वह कौन थे? फिरदौस कांगा इसी राइटर, वो राइटर थे और एक जर्नलिस्ट थे जो मुंबई में ही काम करते थे और वहीं पे रहते थे. बट ये भी डिसेबल्ड थे क्योंकि इनकी जो बोन्स थी वो ब्रिटल बोन्स थी, यानी कि बहुत काफ़ी टेंडेड होता, सॉफ्ट. इतनी बोन्स उनकी इतनी सॉफ्ट थी कि वो जरा सा ही पकड़ने से भी टूट जाती थी, ठीक है. तो उनको सारा दिन व्हील चेयर पर रहना पड़ता था. दोनों की बातें होती हैं. स्टीफन हॉकिंग ये एक एग्जांपल देते हैं लालटेन का. लालटेन कितने उसका जो कांच होता है बेटा वो बिल्कुल ही स्मूथ होता है, फाइन, और उसमें से भी लालटेन की जो रोशनी बाहर आती है, सेम यही है कि हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है उसको हम किस तरीके से बाहर निकालते हैं, एक वो तरीका ये बताता है, ठीक है. दोनों बातें करने के बाद जब फिरदौस कांगा को वापस आना होता है तो वो उसे विदा लेता है और अपने घर की ओर आ जाता है, ठीक है बेटा. यही आपकी समरी है. अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. देखो, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. दोनों के दोनों डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं. स्टीफन हॉकिंग एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है हमारे टाइम के. वो सफ़र्स हैं किससे? फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस. उनको पैरालिसिस है दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, और इसी वजह से वो कहाँ रहते हैं? व्हील चेयर के ऊपर, व्हील चेयर पे. एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली फॉर, देखो कैसे बोलते हैं ये, टू स्पीक ओनली फॉर पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर. बटन को, जो कंप्यूटर के बटन है उनको पंच किया और वो बोलते हैं विच स्पीक्स फॉर हिम ऑन ए मशीन लाइक वॉइस. एक मशीन लाइक वॉइस निकलती है. फिरदौस कांगा कौन है? राइटर है, जर्नलिस्ट हैं और लीव्स और वर्क्स मुंबई में करते हैं. कांगा जो थे वो ब्रेटर बोन्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था. उनकी जो बोन्स थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और दैट टेंडेड टू ब्रेक इजली व्हेन ही वाज ए चाइल्ड. टेंडेड होता है सॉफ्ट, बड़ी आसानी से टूट जाती थी जब वो एक चाइल्ड थे, हॉकिंग की तरह. कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर. कांगा किस पे रहते थे बेटा? व्हील चेयर के ऊपर. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ ऑन ए व्हील चेयर. दोनों के दोनों अपने विचारों को बदलते हैं कि व्हील चेयर की लाइफ कैसी होती है. एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल टेक टू द डिसेबल्ड. और बातें भी करते हैं कि नॉर्मल पीपल है जो डिसेबल्ड के बारे में कैसी बातें करते हैं. नहीं देखो, अब स्टार्ट करते हैं इसको हम पढ़ना. हाँ जी, अब देखो क्या बता रहा है ये.
कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेटाफर क्या होता है, मतलब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं जब किसी के बारे में, जैसे आप अलंकार वगैरह करते हो। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। कहता है बहुत स्ट्रेंज सी बात है, जब मैंने उसको छोड़ा तो लगभग क्या हो चुका था, समथिंग एल्स, कुछ और, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ किससे मिला, स्टीफन हॉकिंग से। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर, इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंग। अब जो टूर था इसका कैम्ब्रिज का था, जो गाइड था उसने क्या कहा स्टीफन हॉकिंग को, पुअर मैन। क्या कहता बेटा, स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो डिसेबल्ड है, नाउ ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर टू इसाक न्यूटन हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। अब एक वर्दी सक्सेसर, वर्दी क्या होता है, एबल, सक्सेसर किसी को फॉलोअर थे, किसके थे, इसाक न्यूटन के। हाँ जी। एंड आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिक्स। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं पूरी तरह भूल चुका था, मुझे पता भी नहीं था कि ये जो पर्सन है ब्रिलियंट है, पूरी तरह से पैरालाइज है और एस्ट्रोफिजिस्ट है। एस्ट्रोफिजिक्स देखो बेटे आपको दे रखा है, स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स, प्लैनेट एक्सेट्रा। हाँ जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किस चीज़ के ऑथर थे ये, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो थी, वन द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर। ये एक बुक थी इनकी जो काफ़ी बिकी थी, उसके ऑथर थे। वैन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब ये टूर ख़त्म हो गया, आई रश टू ए फोन बूथ, तो कहता है मैं फ़ोन बूथ की ओर भागा। आई कौन है बेटा, फिरदौस। एंड ऑलमोस्ट टेयरिंग द कोड, मतलब लगभग उसकी जो तार थी ना फ़ोन की, उसको लगभग उखाड़ने को ही हो गया था। सो इट कुड रीच मी एट साइड, ताकि वो बाहर तक मेरे पास पहुंच जाए। फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट, कौन था घर में, उसके असिस्टेंट थी लाइन पे, और उसको बताया आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम, क्या बताता है ये, कहता है मैं इंडिया से आया हूँ व्हील चेयर पे। शायद कहता है कि शायद वो ये सोच जाए कि देखो भाई एक पर्सन है ना, ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑन द वे, भी मैंने अपना बहुत मुश्किल से रास्ता बनाया है। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और अपने ब्रिटेन की ट्रैवलिंग के बारे में बताया। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट बहुत थे। हाफ एन आवर, उसने कहा चलो ठीक है आप आध घंटे मिलो। फ्रॉम 33 to 4, 33 to 4 यानी कि 3:30 से 4 o'clock तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, अब कहता है मुझे अब मीटिंग टाइम मिल गया और मैं अचानक अब वीकनेस फील करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, कैसा पैदा हुआ था, कहता कैसा ग्रो हुआ था, डिसेबल्ड था। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, कहता हम उन लोगों से ना, जो पीपल आपको ये कहते हैं ना आप डिसेबल्ड हो, और उसको आप ये आपसे आप फेड अप हो जाते हो, जो आपको कहते हैं बेटा बी ब्रेव, एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, भी जैसे आप तो भाई बहुत ही लेज़ी हो, आपके में करेज की भी कमी है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू। अब हम कब स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जब हम किसी को देखते हैं जो हमारे जैसा हो। अचीविंग समथिंग ह्यूज, कुछ बड़ा अचीव कर लो। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, पता लगेगा कितना पॉसिबल है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आगे बढ़ सको। हाँ जी, कहता है देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, कि मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे आगे, फर्दर और आगे बढ़ो। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, अब उसने कहा है मैं ज़्यादा बहादुर नहीं रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, सेट इज डिसएम्बॉडेड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, आई हैव हैड नो चांस। अब उसकी जो कंप्यूटर से वॉइस थी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वो आवाज़ उसको सुनाई दी। आई हैव हैड नो चॉइस, ये कौन सा टेंस है बेटा, आई हैव हैड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहता मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली, कहता मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लिविंग क्रिएटिवली, क्रिएटिव होके
रहना है विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। मतलब एक ऐसी, अब आपकी कैसी बॉडी है जो ठीक नहीं है, डिसेबल्ड हो, और उस बॉडी के साथ रहना, और वो भी क्रिएटिव होगी रहना। बट आई कीप क्वाइट, मैं शांत था, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम। मैं तो इस बात से बड़ा गिल्टी फील कर रहा था। आई स्पॉक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, जैसे मैं बोला, फोर्स किया उसको कुछ जवाब देने के लिए। देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उसके हाथ के पास क्या था, एक छोटा सा स्विच था, उसको टैप किया, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him। उसने कुछ वर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की कंप्यूटर पे, only bit of moment left to him, कुछ ही मिनट के लिए। His long pale fingers, every so often, प्राय यही था, his eyes would shut in frustrated expression, आंखें क्या थी उसकी, बंद थी, जैसे फ्रस्ट्रेट, थकावट से हो रहे। एंड सीटिंग अपोजिट हिम, उसके पास बैठ गया, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उसका जो दर्द था उसको फील कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स, द माइंड बियॉन्ड, बियॉन्ड क्या होता है बेटा, देखो इधर का, इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, माइंड में जो फ्रेज थे वो कैसे थे, फ्रोजन फ्रेजेस थे, एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस। कॉर्प्स क्या होता है, डेड बॉडी। ऐसा लग रहा था कि माइंड भी क्या है, फ्रेज हो चुका है, और उससे फ्रेज निकल के आ रहे हैं, सेंटेंस निकल के आ रहे हैं, और जैसे कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी से। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो क्या रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू, ये ठीक नहीं है। माई सेल्फ आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड, क्या आप हमेशा हंसते रहते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग चैप्टर वी